मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें इस वक्त पूरी दुनिया को डरा भी रही और चौंका भी रही। एक तरफ अमेरिका और इजराइल दावा कर रहा है कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसकी ताकत कम होने की बजाय और बढ़ गई है। आज हम बात करेंगे उस दावों की जंग की जिसमें जीत और हार के बीच अब मिसाइलों की नुमाइश शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आकर बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इजरायली हमलों ने ईरान की उस ताकत को खत्म कर दिया है जिस पर वो गुरूर करता था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता अब शून्य हो चुकी है। सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुंकार भरी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का नेतृत्व अब लगभग खत्म हो चुका है और अमेरिका ने ये जंग जीत ली है। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान अब यूरेनियम को एनरिच यानी परमाणु ईंधन बनाने के काबिल भी नहीं रहा। नेतन्याहू का सीधा संदेश था, ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ईरान खत्म हो चुका है? ईरान की सेना यानी IRGC का जवाब तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ईरान ने नेतन्याहू के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमारी मिसाइल फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई, बल्कि युद्ध के बीच भी वो धड़ाधड़ मिसाइलें बना रही है। ईरान का दावा है कि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं और वे किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान का ये बयान सीधे तौर पर नेतन्याहू को ये बताने के लिए है कि उनकी मिसाइलें अभी भी सलामत हैं और हमला करने की स्थिति में हैं। अब बात करते हैं उस ज़मीनी हकीकत की जिसकी वजह से ये तनाव चरम पर है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया था। ये हमला ईरान की अर्थव्यवस्था की चोट पर प्रहार था, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। जवाब में ईरान ने कतर से लेकर बहरीन तक फैली तेल रिफाइनरों को निशाना बनाया। ये एक ऐसा पलटवार था जिसने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों और सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया। हैरानी की बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पार्स गैस फील्ड पर हुए इस हमले से पल्ला भी झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी और उन्होंने नेतन्याहू को हिदायत दी है कि वे दोबारा ऐसा ना करें। नेतन्याहू अब सिर्फ हमलों की बात नहीं कर रहे, वो ईरान के भविष्य का नक्शा भी खींच रहे हैं। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य के विकल्प की बात कही है, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे मुख्य रास्ता है। साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ईरानी जनता को आज़ादी दिलाना है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति की कोई गुंजाइश बची है? एक तरफ इजराइल और अमेरिका जीत का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान नई मिसाइलों के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। ये दावों की जंग असल युद्ध में तब्दील होती है या कूटनीति में सुलझ जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं।